हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज बीएल राजपूत। आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएल अभिनंदन लखनऊ में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आज का जो वीडियो है उन सभी साथियों के लिए है जो समय रहते हुए कार्य नहीं कर रहे हैं। जो समय गुजर चुका है उसको वापस नहीं लाया जा सकता है किसी भी सूरत में। एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शैलेश। शैलेश जो लड़का होता है 12 से 15 साल का होता है और वो खेलता रहता है, इधर खेलता है उधर खेलता रहता है, टाइम पास करता रहता है। और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान होते हैं कि मेरा लड़का कुछ कर नहीं रहा। वो उसके भविष्य के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान होते हैं। अब वो लड़का जो होता है वो भी अपने माँ बाप के ताने, परिवार के ताने, मोहल्ले वालों के ताने सुन सुन के परेशान हो चुका होता है कि लड़का नकारा है, ये कुछ नहीं करता। बहुत सारी बातें वो सुन सुन के परेशान होता है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना किसी से परामर्श लिया जाए, क्यों ना किसी से सलाह लिया जाए। तो सोचता है किससे लिया जाए। तो एक उस गांव में बहुत वृद्ध व्यक्ति थे, बहुत बुजुर्ग थे जिनको बाबा बाबा लोग कहते थे। वो लोगों को बहुत अच्छी सलाह देते थे और उनसे जो राय मांगता था उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाते थे और अच्छी राय देते थे। तो एक दिन उस शैलेश नाम के लड़के को ख्याल आया क्यों ना बाबा जी से राय लिया जाए, उनसे कुछ शायद मुझे ज्ञान मिल जाए और मैं भी अपने जीवन को संवार सकूं। इसको लेके वो शाम को जाता है बाबा जी के पास, बाबा जी को प्रणाम करता है। बाबा जी प्रणाम, पैर छू, कहते ठीक है बेटा और बताओ कैसे हैं। वो बाबा जी देख के उसको परेशान दिखता है उसका चेहरा। कहते क्यों बेटा, क्यों परेशान हो? तो बताता मेरी एक समस्या है बाबा जी, अगर उसका आप समाधान निकाल दे तो आपकी बहुत महान कृपा होगी। तो बाबा जी बोलते बोलो बेटा, अगर हमारे समस्या समाधान करने लायक है तो हम जरूर आपके समस्या का समाधान कर देंगे। तो बोलता है लड़का कि बाबा मैं दिनामान इधर उधर खेलता कूदता रहता हूँ, लोग मुझे नकारे कहने लगे हैं, कामचोर कहने लगे हैं, आलसी कहने लगे हैं, मैं इससे निजात कैसे पाऊँ? तो बाबा जी कहते हैं ठीक है बेटा, मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, फिर आपका उसका आंसर मिल जाएगा। तो बोलते शैलेश बोलता है सुनाइए बाबा जी। तो बाबा जी सुनाते हैं, एक राजा होता है और राजा रास्ते से गुजर रहा होता है और गुजर रहा होता है वो उस राज्य का, जो उसके राज्य में प्रजा होती है बहुत खुशी रहती है, बहुत संतुष्ट रहती है, यानी कि सर्वधन संपन्न रहते हैं। उसके राज्य में बहुत कम ऐसे गरीब व्यक्ति होते हैं जिनके यहाँ खाने के ना हो। तो एक दिन रास्ते से भ्रमण कर रहे थे, अचानक एक व्यक्ति, एक शख्स दिखा और देखा कि वो बहुत निर्धन है, बहुत लाचार है, करने में असमर्थ है। तो वो राजा देखते हैं क्या समस्या है तुमको भाई? तो बोलता है राजा साहब मेरे यहाँ घर में खाने के लिए नहीं है, मेरी पत्नी मुझे बहुत कुछ कहती है, कुछ लाते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, मैं क्या करूं? तो राजा उस शख्स से बोलते हैं ठीक है तुम्हारी समस्या है, कल तुम मेरे दरबार सुबह आ जाना, मैं तुम्हारे समस्या का समाधान कर दूंगा और तुमको बहुत सारा सोना दे दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन बहुत अच्छे से चल जाएगा। अब राजा ये बात कह के हुए चला जाता है। वो शख्स बहुत खुश होता है, कहता मैं तो अब राजा बन जाऊंगा, मैं तो अब साहब बन जाऊंगा, क्योंकि राजा साहब ने ये कहा है कल आइएगा सुबह, मैं आपको बहुत अच्छा सोना दे दूंगा, 1-2 बोरी दे दूंगा जिससे आपका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब जो शख्स होता है घर जाता है, घर में अपनी पत्नी से बताता है कि आज राजा साहब आए थे, उन्होंने कहा कल मेरे यहाँ आ जाना, शाम तक मेरे दरबार में पहुँच जाना, आपको बहुत अच्छा सोना मिल जाएगा। तो वो शख्स कहता है, घर में कहता है अपनी पत्नी से जल्दी खाना वाना बना दो, मैं अभी निकलता हूँ। तो पत्नी भी उसकी बहुत खुश हुई कि चलो
अब से मेरे दिन अच्छे आ जाएंगे, मेरे भी जो गरीबी के दौर है वो ख़त्म हो जाएगा। पर वो शख्स आलसी था, वो खाना खाता है, थोड़ा कहता है आराम कर लें। आराम करते हैं, फिर 4 बजे निकलेंगे और 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे, आराम से राजा साहब के दरबार पहुंच जाएंगे। बंद होने से पहले मैं उस राज्य से सोना ले लूँगा, राजा से सोना ले लूँगा। अब वो शख्स आराम करने लगता है, तब तक देखता है कि सुबह 3-4 बज गए। पत्नी कहती जाइए निकलिए, अरे कहता आप जल्दी खाने वाने दे दो भाई, बहुत दूर जाना है, जल्दी निकलते हैं। अब वो घर से निकलता है, रास्ते में काफ़ी देर चलता है, थोड़ी देर उसको चलता है, 9-10 बज चुका होता है, तब तक उसे प्यास लगी होती है। वो सोचता है कुछ पानी पी लें फिर चलें। पानी पीता है, थोड़ी देर उसको लगता है आराम कर लें फिर चलें। थोड़ी देर आराम करने लगता है, आराम करते करते उसको पता ही नहीं चलता, 1 घंटे हो जाता है। फिर आराम करते अरे चले बहुत देर हो जाएगी। फिर चलता है, धूप काफ़ी तेज़ हो रही होती है और उसे अब दोपहर हो चुकी थी, भूख भी लग रही होती है। अब सोचता है, इधर देखता है उधर देखता है कि पेड़ मिले तो उसके छाया के नीचे पहले कुछ भोजन कर लूँ फिर चलूँ। अब वो जब जैसे भोजन वृक्ष मिलता है, वृक्ष के नीचे आराम से भोजन करता है और जब भोजन करता है तो उसे आलस आ जाता है। आलस आ जाता है तो उसे नींद लग जाती है और वो जाता है सो। अब सो जाता है तो देखता है, जब जगता है अरे काफ़ी देर हो गई, लगभग 4-5 बज चुका होता है, अरे बहुत देर हो गई है। दौड़ता है, भागता है, बहुत जल्दी तेज़ी से निकलता है, बहुत तेज़ी देर दौड़ता है, बहुत देर दौड़ता है और जब तक राजा के दरबार पहुंचता तब तक राज्य दरबार बंद हो चुका होता है। अब गेट लगे होता है, उसको एक कूपन दिया था राजा साहब ने, ये दिखाना और आपको मिल जाएगा। तो दरबार दिखाता है, आज का अपॉइंटमेंट था। जो गेट मैन थे वो कहते हैं अब राज्य दरबार बंद हो चुका है, अब कल आइएगा, आज कुछ नहीं हो सकता है। तो बहुत मिन्नतें करता है, अरे मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे राजा साहब ने, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब वो हताश हो चुका होता है, निराश हो चुका होता है और माथे पे हाथ धर के बैठ जाता है, सोचता है मैंने ऐसा क्यों किया। अब जो बाबा थे उस लड़के से पूछते हैं क्या आपके समझ में क्या आया। तो लड़का बोलता है बाबा जी आप समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जीवन में जो आलस है इसको दूर करना होगा। अगर वो समय रहते राज्य दरबार में पहुंच जाता तो उसको बहुत सारा धन, बहुत सारा सोना मिल चुका होता है। अगर वो समय का ध्यान रखता, समय का सदुपयोग करता तो समय से पहुंच सकता था और वो सोना पाके बहुत अमीर बन सकता है। इसी तरीके से हमारे आप सबके जीवन में समय रहते हुए अगर हम काम नहीं करेंगे, समय रहते हुए अगर हम जागेंगे नहीं, तो फिर समय तो निकल रहा है, समय तो अपना काम कर रहा है, क्या आप उस रफ्तार से काम कर रहे हैं? दोस्तों इस स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि आलस को आपको मारना होगा, आलस को दूर भगाना होगा और समय रहते अपने सारे कार्यों को आपको निपटाना होगा। समय से अगर आप नहीं कार्य करेंगे तो जो बहुत सारा सोना आपको प्राप्त होने वाला, बहुत सारा जो आपको धन प्राप्त होने वाला है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यूं ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।